हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादाब खान और शादाब खान लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था कहने का मतलब है प्लाज्मा अवस्था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा अवस्था के बारे में कि प्लाज्मा अवस्था क्या है, किसे कहते हैं, कि इस अवस्था की खोज कब की गई और किन के द्वारा की गई। तो चलिए देखते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था को समझने से पहले, जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि पदार्थ की तीन और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पदार्थ की और तीन अवस्थाएं हैं। उनका नाम है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है गैसीय अवस्था। पहली कौन सी अवस्था है? ठोसी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है द्रवीय अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है गैसीय अवस्था। तो ये तीन अवस्था होगी और मैंने इन तीनों अवस्थाओं का जो पूरा डिटेल है आपके सामने लिख के रखा है। देखिए, पदार्थ की पहली अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार देखिए क्या होता है। ठोस पदार्थ का निश्चित आकार एवं आयतन होता है। द्रव पदार्थ में आते हैं तो द्रव पदार्थ के लिए मैंने क्या लिखा है? द्रव पदार्थ के लिए मैंने लिखा है निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है। गैस पदार्थ के लिए मैंने क्या लिख के रखा है कि आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। ठोस में क्या होता है, हम इस बॉडी को देखेंगे। मैंने एक क्या किया, एक बॉडी को लिया। इस बॉडी को हम लोग देखते हैं, ये बॉडी किसका है? ठोस पदार्थ का। सॉलिड बॉडी है। क्या है? कोई सॉलिड बॉडी है, ठोस बॉडी है। इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। इन गोलों का अर्थ है अणु, मॉलिक्यूल्स। इन गोलों का अर्थ क्या है? मॉलिक्यूल्स, अणु। इसमें देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी में जो छोटे छोटे अणु है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से काफी करीब है, एक दूसरे के काफी क्या है? क्लोज पैक है। ठीक है, जबकि हम इसमें देखते हैं द्रव में, यानी इस लिक्विड मटेरियल को जब हम लोग देखते हैं तो लिक्विड मटेरियल्स में क्या होता है? इनके अणु क्या होते हैं? सॉलिड मटेरियल के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं। देखिएगा, सॉलिड मटेरियल में देखिए अणु क्या है? बहुत ही करीब करीब है। जबकि द्रव में यानी लिक्विड मटेरियल्स में हम देख रहे हैं कि अणु क्या है? सॉलिड की अपेक्षा इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, यानी इनके बीच का आकर्षण बल सॉलिड की अपेक्षा कम होता है। अब हम लोग देखेंगे गैस को। ये मेरे पास कोई गैसी मटेरियल्स है। ठीक है, इस गैस मटेरियल्स को हम लोग जब देखते हैं, ये मेरे पास मानिए कि गैस है। इस गैस में छोटे छोटे अणु हैं। जाहिर सी बात है, गैस किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होगा। वो छोटा छोटा अणु किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। ओके, तो देखते हैं कि कोई गैस है मेरे पास। तो गैस के जो अणु हैं एक दूसरे से क्या है? काफी दूर दूर है। गैस के अणु क्या है? एक दूसरे से काफी दूर दूर है। दूर दूर रहने का मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? दूर है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? बहुत कम है। कम अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होने की वजह से इनके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, दूरी पर होते हैं। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, इसके लिए जब आपसे कोई पूछे कि ठोस के बारे में बताइए तो आप बोलिएगा निश्चित आकार एवं आयतन। द्रव के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा द्रव वैसा पदार्थ होता है जिसका निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है। आपसे कोई गैस के बारे में पूछे तो गैस के बारे में बोलिएगा कि गैस वैसा पदार्थ है जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटी मोटी बातों को समझ लिया। और अब हम देखते हैं किसके बारे में? पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में। 1920 से पहले क्या माना जाता था कि पदार्थ की कितनी अवस्था है? सिर्फ और सिर्फ तीन ही अवस्था है। 1920 से पहले की बात है। 1920 से पहले क्या माना जाता था कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है, ठोसी अवस्था, द्रवीय अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत किया इन अवस्थाओं के ऊपर और एक नई अवस्था का निर्माण किया, एक नई अवस्था को इन्वेंट किया, एक नई अवस्था की खोज की और इस अवस्था का नाम दिया प्लाज्मा अवस्था। क्या नाम दिया? प्लाज्मा अवस्था दिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट्स को क्या बोलते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट्स बोलते हैं। पदार्थ का फोर्थ स्टेट्स क्या है? प्लाज्मा अवस्था है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। देखिए, प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की और कब की? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, इसकी खोज की इरविंग लैंगमुयर ने की है। किसने की? इरविंग लैंगमुयर ने की। थोड़ा सा नाम कठिन है, अंग्रेज के नाम वैसे ही आपको समझ में आते कैसे गंदे गंदे नाम होते हैं, थोड़ा कठिन है। इरविंग लैंगमुयर कब किया इन्होंने? 1920 ईस्वी में पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किया। किसने? इरविंग लैंगमुयर ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कीजिए, फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, जो मैंने यहां पर लिख के रखा है पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में शॉर्ट डिटेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे पदार्थ की चौथी अवस्था के ऊपर। तो आपको पता चल चुका है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा स्टेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि पदार्थ की और 3 कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। आखिरी अवस्था क्या थी? द्रवीय अवस्था थी, सॉरी गैसीय अवस्था थी। तो हम लोग क्या करेंगे? गैस को एक बीकर में लेंगे। क्या करेंगे? गैस को एक बीकर में लेंगे और क्या करेंगे? अत्यधिक ताप व दाब पर क्या करेंगे? गर्म करना शुरू कर देंगे। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करेंगे? गर्म करना शुरू करेंगे। किसको गर्म करेंगे हम लोग? हम लोग गर्म करेंगे गैस को। किसके ऊपर? अत्यधिक ताप व दाब के ऊपर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो देखिए, मैंने क्या बनाया है? एक बीकर मैंने बनाया। बीकर में मैंने क्या लिया? गैस को लिया। गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है। गैस कोई भी हो सकता है, निष्क्रिय गैस को छोड़कर, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास क्या है? कोई नॉर्मल गैस है। मैंने क्या किया? नॉर्मल गैस लिया। नॉर्मल गैस को मैं क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। तो कैसे गर्म करूंगा? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं गर्म करूंगा, ठीक है। जब मैं गैस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गर्म करना शुरू करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं? इस ऑब्जर्वेशन में मैं क्या देखता हूं? देखिएगा कि ये गैस के अणु किस में तब्दील हो जा रहे हैं? गैस के परमाणु में तब्दील हो जा रहे हैं। अणु किस में टूटना शुरू होगा? जब हम किसी गैस को अत्यधिक ताप व दाब पर गर्म करना शुरू करेंगे, तो गैस क्या होगा? गैस के अणु क्या होंगे? गैस के परमाणु में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। किसमें टूटेगा? अणु परमाणु में टूटेगा। अणु परमाणु में टूट चुका है, यानी छोटा हिस्सा हो चुका है। अब एक और चीज, परमाणु यानी गैसीय परमाणु किसमें टूटेगा? गैसीय परमाणु भी टूटना शुरू हो जाते हैं। गैसीय परमाणु भी टूटना शुरू हो जाते हैं। किसके कारण? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण गैसीय परमाणु भी टूटना शुरू हो जाते हैं। और टूटकर क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूटकर आयनीकृत हो जाते हैं। टूटकर आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आयनीकृत या आयोनाइज्ड का मतलब? आयनीकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिख देते हैं पहले हम, आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। आयनीकृत गैस का इंग्लिश क्या होगा? आयोनाइज्ड गैस होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि गैसीय परमाणु में तब्दील हुआ। किसके कारण? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। उसके बाद क्या हो गया कि गैसीय परमाणु भी टूटना शुरू करता है। गैसीय परमाणु जब टूटना शुरू करता है, तो आपको मालूम है कि परमाणु के अंदर क्या होता है? हमको और सभी को मालूम है कि परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। परमाणु टूटा, परमाणु टूटकर क्या बनाएगा? परमाणु टूटकर हमें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन देगा। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि यहां पर प्लस साइन का मतलब होता है प्रोटॉन और माइनस साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु टूट चुका है और परमाणु टूटने के बाद क्या बना रहा है? प्लस और माइनस बना रहा है। परमाणु टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जा रहा है? डिस्पर्स हो जा रहा है, बिखर जा रहा है। परमाणु यानी गैसीय परमाणु टूटेगा, किसके कारण टूटेगा? अत्यधिक ताप व दाब के कारण। अत्यधिक ताप व दाब के कारण जब परमाणु, गैसीय परमाणु टूटना शुरू होते हैं तो आयोनाइज हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत होने के बाद ये हमें क्या देते हैं? दो तरह के आवेश देते हैं, दो तरह का चार्ज देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, दूसरा प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? जब आपस में, देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं? कोलाइड्स करते हैं, इकट्ठा होते हैं या टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जब प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या है? अभी दूर है। अभी क्या है? दूर है। आपको पता है कि गैसीय अणु या परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैसीय अणु या परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ? परमाणु टूटा, किस में तब्दील हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनीकृत हो जाता है। प्रोटॉन का मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। एक कंडीशन के ऊपर, जाहिर सी बात है कि गैस का क्या है? परमाणु है, या गैस का क्या है? गैस के आयन है, गैस के कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? गैस के कण है। ओके, तो ये प्लस का मतलब प्रोटॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक कंडीशन के अंतर्गत आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। एक कंडीशन आएगा कि ये दोनों आपस में क्या होगा? टकराएगा। कौन? माइनस और प्लस क्या होगा? एक कंडीशन में क्या होगा? टकराएगा। और टकराने के बाद ये क्या बनाएगा? एक बादल बनाएगा। बादल के जैसी क्या करेगा? एक आकृति का निर्माण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कण और प्रोटॉन कण आपस में टकराते हैं तो एक बादल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। और इसी शेप्स को, टकराने के बाद क्या होगा? एक लाइटनिंग होगी। इलेक्ट्रॉन कण और प्रोटॉन कण जब आपस में टकराएंगे, जाहिर सी बात है कि गैसीय क्या है? गैसीय पार्टिकल्स हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गैसीय पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोगों ने कहां से पाया? गैस के अणुओं से पाया, गैस के परमाणुओं से पाया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं तो एक बिजली का निर्माण करते हैं, एक विद्युत धारा का निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी जब इनका निर्माण होता है तब हमें कैसा दिखता है? बादल के जैसा शेप दिखता है। बादल के जैसा शेप दिखता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी आयनीकृत गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, जो बहुत ज्यादा गर्म और चमकीली होती है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था बहुत ज्यादा गर्म और चमकीली होती है। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था हम लोग कहां कहां देख सकते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाज्मा टीवी का। आप लोगों ने प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस टीवी का निर्माण किया गया, प्लाज्मा टीवी का। सूर्य है, सन है। सन में जो इतनी गर्मी होती है, इतनी चमक होती है, किस वजह से होती है? इस तरह का रिएक्शन वहां पर होता है। इस तरह का रिएक्शन होता है कहां? सूर्य के अंदर, हमारे तारों के अंदर। तभी वहां पर भी क्या क्रिएट होता है? क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। हमारे तारों के अंदर या सूर्य के अंदर क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। आपने पृथ्वी के एक मंडल का नाम सुना होगा जिसका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। आयन मंडल में भी क्या पाया जाता है? आयन मंडल में भी पाया जाता है। आयन मंडल क्या है? पृथ्वी का ऊपरी मंडल है, ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है। इस आयन मंडल में भी क्या पाया जाता है? तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, लेकिन मैं फिर से आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
देखिए प्लाज्मा अवस्था के लिए आपको क्या क्या चीज याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर्स की कैसी अवस्था है, फोर्थ स्टेट है। चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। प्लाज्मा अवस्था आपको कब कैसे दिखेगा उसके लिए मैं बताता हूं आपको कि आपको क्या लेना है। एक गैस लेना है बीकर के अंदर, मैंने क्या ले लिया, एक बर्तन के अंदर, एक बीकर के अंदर क्या ले लिया, गैस ले लिया। गैस का मतलब गैसीय अणु होगा। गैस में क्या होता है, गैसीय अणु होता है। अब इस गैसीय अणु को क्या करेंगे, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या करेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। किसको, गैस को या गैसीय अणु को गर्म करना हम लोगों ने शुरू किया तो क्या होगा, गैसीय अणु गैसीय परमाणु में तब्दील होना, चेंज होना शुरू कर देंगे। अब क्या बन गया गर्म होकर, गैसीय परमाणु में टूटा। अब ये गैसीय परमाणु ज्यादा गर्मी पाते 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 क्या होगा, ये गैसीय परमाणु गैसीय कणों में टूटना शुरू हो जाएंगे। किस में टूटेंगे, गैसीय कणों में टूटना शुरू हो जाएंगे। गैसीय कणों का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले किस में टूटा, अणु टूटा परमाणु में, परमाणु टूटा आयनों में। परमाणु किस में टूटा, आयनों में टूटना शुरू कर देता है। तो परमाणु के आयन क्या होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेशित होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो एनर्जी इमिट्स होना शुरू हो जाएगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा। ऊर्जा देखिए इस तरह से ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करेगी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। ऊपर कौन उठ रहा है, ऊपर वही उठ रहा है जो क्या है, कण है। कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो एक कंडीशन के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, चूंकि गैसीय कण है ना, गैस के कण है, तो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। किसी ना किसी कंडीशन के अंतर्गत गैस ऐसे 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 घूम रहा है, घूमते घूमते क्या होगा, गैस प्लस और माइनस ऐसे टकराएगा। जब प्लस और माइनस ऐसे टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एक विद्युत धारा का निर्माण करेगा। और जब विद्युत धारा का निर्माण करेगा तो एक बिजली बनेगी। क्या बनेगी, बिजली बनेगी। उसी बिजली को, उसी चमक को, उसी रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखेगा। समझ रहे ना, जब ये प्लस माइनस चार्ज क्या होगा, आपस में टकराएगा, और टकराने के बाद हमें क्या होगा, इस बादल के रूप में हमें दिखेगा। इस बादल के रूप में चमकता हुआ बादल, क्या, चमकता हुआ बादल, यही मेरा कहलाता है क्या, प्लाज्मा अवस्था। क्या कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था। यानी कि आयनीकृत गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। अब ये गैस कब आयनीकृत होगी, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता दी। ओके, आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।